अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली यूट्यूब चैनल। इस वक्त मेरे साथ चंद फ़िशरमैन यहाँ पे सीमैन मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक स्टोरी जो मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर कर रही थी कि पाकिस्तान के चंद सीमैन समंदर के बीच में फंस चुके हैं। ये 6 लोग थे जो समंदर के दरमियान गए, मगर वापसी इस वक्त ये 5 लोग मौजूद हैं। इनमें से एक सीमैन की हलाकत हो चुकी है। 5 लोग हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर तकरीबन 2 महीने का अरसा गुजारा। सबसे पहले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम साहब। आपका नाम? मेरा नाम सलामुद्दीन है, मैं ज़िला नवाबशाह का रहने वाला हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि आपने वहाँ पर गए, किस तरीके से आपकी किश्ती थी, क्या था और किस तरीके से फंसे? सर, हमारी किश्ती जब ये अपना ओमान एंकर एरिया पे पड़ी थी, ये वाली, पहले तो हम लोग यहाँ पे ईरान गए थे, तो ईरान में हम हलीमी 2 पे काम करते थे। 6 माह उधर काम किया हम लोगों ने, वहाँ की सैलरी भी नहीं। अभी जो वाक़या हुआ उसके बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से आप लोग वहाँ पर फंसे और किस तरीके से आप लोग निकले? अच्छा अच्छा, अभी जो वाक़या हुआ था, आखिरी में जो वाक़या हमारे साथ हुआ था सर, तो हम चट्टानों में से टकरा गए थे। हेल्प मांगते मांगते कोई हमारे नज़दीक नहीं आया, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा था। पाकिस्तानी एक शिप आया था, उसी ने कुछ प्रोविज़न दिया था, खैरपुर उसी ने प्रोविज़न दिया था। वो बेचारे का लाख एहसान है हमारे पास, तो उसी से थोड़ा थोड़ा हम लोग कहानी को बस जी रहे थे, समझो जी रहे थे। उसके अलावा इजिप्शन वारशिप आया था 901, उसने तहकीकात किया, सारा सिस्टम उसने किया, इधर उधर सारा। यानी हमें बहुत अपने हिसाब पे जो सोच रहे हैं, तो हम सीमेन के लायक नहीं है, क्यों सीमेन की इज़्ज़त होती है, हमारी जैसे उनके आगे इज़्ज़त सर नहीं थी। चलें, मज़ीद एक और हमारे साथ यहाँ पर सीमैन मौजूद हैं। आप लोग 6 गए थे वहाँ पर, एक शहादत हो चुकी है। वहाँ पर क्या ऐसा मसला हुआ कि आप लोग वहाँ पर गए और कितना अरसा गुजारा? सर, मैंने अपनी लाइफ में बेहिसी की इंतहा अब देखी थी। सी में हम एक एक आदमी को, जितनी कॉल हमारे पास आती थी, हम एक एक आदमी को कॉल करके बताते थे 2 अफराद की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक हार्ट पेशेंट है, एक अली मोहम्मद नाखुदा। इन 2 की हालत ज़्यादा ख़राब है, मेहरबानी करें कि हमें जल्दी रेस्क्यू करवा लें। लेकिन हमारा जो खैरपुर ऑयल टैंकर आया था हमारी हेल्प के लिए, उनके कैप्टन इमाम, उनके हमने पाँव पकड़े थे। हल्फिया कहता हूँ, उनके हमने पाँव पकड़े थे, वरना वो हल्फिया कहते कि हमने नहीं पकड़े। उन्होंने हमसे साफ माजरत कर ली कि हम आपको रेस्क्यू नहीं कर सकते, फूड दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। इंजन किस तरीके से ख़राब हुआ था? इंजन के बारे में बताएं कि समंदर में एक इंजन तो हमारा हेड क्रैक हो गया, लाइनर लीक हो गया, ख़राब हो गया। जब एक इंजन पर हम चल रहे तो सी रफ हुआ था, इस कदर का रफ हुआ था कि जहाज़ बिल्कुल ऐसे ऐसे डोल रहा था, यूँ यूँ। वो उसके गेयर बक्स के बोल्ट कुछ लूज़ हुए और वो गेयर बक्स थोड़ा सा हिला, हिलने के साथ वो काम छोड़ गया। फिर वो अंदर उसमें कुछ टूट फूट हो गई, बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल। नेवी के इंजीनियर गए, उसको चेक करा, नहीं बन सकता। अब हमारे जो ओनर कह लें या एजेंट कह लें, उन्होंने अपने अपने फ़ोन बंद कर दिए। दुनिया भर से हेल्प मांग रहे हैं हम, हमारे पास खाना पहुंचाने तो आ रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू कोई नहीं कर रहा। रेस्क्यू करने नहीं आ अगर रहे। रेस्क्यू कर लेते तो वो एक आदमी की ज़िंदगी बच जाती। वो क्या वाक़या हुआ था, किस तरीके से उनकी हलाकत हुई और किस तरीके से? चट्टान से वो टकराया है ना जहाज़ हमारा, तो आप यकीन करें कि हम ऐसे बिखरे पड़े थे जहाज़ पे, जैसे आलू की बोरी ऊपर से फेंक दो तो आलू बिखर जाते हैं। मौत को करीब से मौत की आंखों में आंखें डाल के हम बैठे हुए थे वहाँ पे। हम मौत के मुंह में बैठे हुए थे, किसी भी वक्त मौत अपना यूँ जबड़ा बंद करती और हम ख़त्म थे। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और कहाँ से? सलाम, मेरा नाम अब्दुल गनी है और मेरा ताल्लुक़ जो है कराची से है, केमाड़ी से। और उस हादसे की चोटें अभी तक मेरे जबड़े पे लगी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। क्या हुआ क्या था? ये सी रफ़ हो गया था, पानी जो है वो बहुत उछल रहा था, बहुत मस्ती में था। और शिप हम लोगों का वो जो टग बोट था वो ऊपर होता था, नीचे होता, 8-10 में ये फिट की तकरीबन मौजें थी, 12 फिट तक वो चली जाती थी। तो वो समझो पानी जो है उसके टग बोट के अंदर आता था। जैसा पानी आया हम लोग उधर खड़े हुए थे, गिरा तो मेरे को यहाँ पर चोट लगी, अभी तक ये जबड़ा मेरा सूजा हुआ है।
ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इस्माइल। इस्माइल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आप लोग वापस आए हैं और माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से वाक़या हुआ और आप लोगों को बिलाखिर पाकिस्तान नेवी की जानिब से रेस्क्यू कराया गया और आप आज यहाँ पर सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये वाक़या जो हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं? कितना अरसा, किस तरीके से खुराक पहुँची, किस तरीके से रहे आप लोग, क्या बताएँगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल है, मैं माजरगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची से। हमारे साथ जो वाक़या हुआ था उसके मैं तफसीलात बयान नहीं कर सकता, मगर फिर भी कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मौत के मुंह में पड़े हुए। हमारे दोनों इंजन ख़राब हो गए थे और मौजें इतनी तेज़ थी कि हमें संभलने का मौका नहीं दे रही थी, और हमारी जो किश्ती थी वो किनारे पे आके टकरा गई और वहाँ पर हमें कोई रिस्क्यू नहीं कर रहा था, ना हमारे पास राशन था ना पानी था। बस ये है कि अल्लाह अल्लाह करते करते हम लोग किनारे पे पहुँचे। कुछ मछेरे आए थे, वो हमें किनारे पे ले गए, फिर किनारे से लेके फिर हमें वो क्या कहते हैं आर्मी के हवाले किया। आर्मी वालों ने हमारे साथ बहुत ताल्लुक़ ताउन किया, खाना पाना दिया, अस्पताल में ले गए, और शफी भाई को भी चोटें लगी थी, उसका भी इलाज हो रहा था। बस यही है। एक और भाई हैं, वो इस वक्त यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है इस वाक़े के बाद कि ये इस वक्त खड़े भी नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली मोहम्मद बोल रहा हूँ। ये जो हमारी किश्ती थी वो उलट पड़ी, उसमें दो आदमी सब ज़ख्मी हो गए थे। फिर दो आदमी तो मज़ीद ज़ख्मी हो गए थे, एक अपना शफीस भाई, एक अली मोहम्मद, तो और दूसरा सबके टांगे बांगे सब छुड़ी भाई है। क्यों? तो रोलिंग के अंदर 2-3 लेयर आई, उसने ख़त्म कर दिया। फिर हम लोग सेफ्टी बोट में चले गया वापस। आप इस वक्त जो है आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, आपके साथी जो इस वक्त शहीद हो चुके हैं उनका थोड़ा सा वाक़या बताएं कि उनके ऊपर क्या गुजरी और उनको जब आपने देखा अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए इस वाक़ये में, तो उसका थोड़ा सा वाक़या बयान करें। उसका वाक़या है, जो हम लोगों ने पानी में उतरा था, एक छोटी बोट आई फिशिंग ट्रॉलर, उसको हम लोग हेल्प मांगा, तो इतने से पानी में उसने आया, बेचारे लोग ने हम लोग को हाथ पकड़ के उस बोट में चढ़ाया, किश्ती में छोटी में, उसने हमको छोड़ा एक अपना किनारे में। फिर किनारे में हम लोग 1.5 मील पैदल चला, तो एक नेवी का कोई कंपाउंड पता नहीं क्या था, तो उधर चले गए। वहाँ चले तो वो बेचारे लोग ने देखा हालत हम लोग का, तो उसने चाय पानी पिलाया, फिर वो नेवी को बुलाया और नेवी वाले हम लोग को लेके गए। फिर वो अपना शफी भाई को फिर अपना डॉक्टर को बुलाया, उधर इलाज विलाज बहुत कराया, वो लोग ने भी सब कुछ कराया, समझे नहीं। तो चोटें जो अंदर लगी हुई थी ना, जैसे हमको लगी हुई है, तो उसको ख़त्म, वो जहाँ भर नहीं हो सके। ये तमाम सीमेन हैं और तकरीबन 2 महीने का अरसा इन तमाम तर सीमैन जो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन तमाम लोगों की जो बिलाखिर जान बच चुकी है, वो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा किरदार है, मगर यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है कि इनको यहाँ पर लेकर आए हैं और इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं। मगर एक सीमैन इनमें से जो शफ़ी भाई हैं वो जाबर नहीं हो सके, उनकी शहादत हो चुकी है। अब ये तमाम लोग तकरीबन 2 महीने बाद अपने अपने घरों पर जाएंगे, मगर यहाँ पर इनको दिखाना और जो समंदर के दरमियान में जो मुश्किलात आती हैं वो बताना इस वजह से ज़रूरी है कि एक वाक़या हुआ है, ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए और ऐसे सीमैन जो समंदर के दरमियान में होते हैं बार बार ऐसे वाक़यात का शिकार ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये जब समंदर के दरमियान में जाएं तो बाहिफाजत जाएं और रेस्क्यू टीम्स जिस तरीके से समंदर के दरमियान में पाकिस्तान नेवी की हुकूमत पाकिस्तान की जो काम करती हैं वो बेहतर से बेहतर इनको रेस्क्यू करने के लिए काम करें। इसी तरीके से मज़ीद वीडियोस भी हम लेकर आते रहेंगे। सैयद बासित अली चैनल पर आप भी अपनी स्टोरी कोई शेयर करना चाहें तो हमें शेयर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, और इन तमाम सर सीमैन के साथ आप सबको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूं।